हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू बच्चों। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा। कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग लेकर के आ गए हैं अपने क्लास 9th वालों बच्चों के लिए आपके नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4। नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 हमारा आपका चैनल ऑन स्टडी यूट्यूब पे आप चैनल देख रहे होंगे। सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स भी लिखते रहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है क्वेश्चंस में तो आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन लिख करके सेंड कीजिए, उसका आंसर आपको सेंड किया जाएगा। ठीक है। नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 हम लेकर के आए हैं और आज हमें क्या देखना है। आज हमें देखना है कि अगर डेसिमल नंबर के बाद में बार होगा, बिल्कुल सही है। उस दिन हम लोगों ने देखा था कि सिंगल बार। आज हम लोग देखेंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट पर अगर बार है तो उसको हम P/Q फॉर्म में कैसे करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि एक्सप्रेस 0.35 बार इन P/Q फॉर्म। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि 0.35 बार को P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे। उस दिन हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एक नंबर के ऊपर बार होता था तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो कि डेसिमल के बाद सीधे 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 10 × 10 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। हम क्या लिखेंगे, लेट इसको x के इक्वल मान करके बार को कोशिश कर देंगे। आप देख रहे हो 35 के ऊपर बार है तो फिर 35 35 35 लिख लिया। तो अब इसको डॉट 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 करके इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर। जैसे उस दिन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 0.3 होता था, 3 3 3 3 3, यहाँ पे 35 है तो 35 35 35 35 35 35 है, सो ऑन चलता चला जाएगा। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो उस दिन हम लोग क्या कर रहे थे, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, 10 से। जब 1 के ऊपर बार होता था, यहाँ 2 के ऊपर बार है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है बच्चों, इधर भी और इधर भी। तो इसको 100 से आप करोगे तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, जब आप इसको करोगे तो देखो जब 10 से करते थे तो ये डेसिमल 1 प्लेस इधर जाता था, अब 100 से करेंगे तो 2 प्लेस, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा बच्चों। तो डेसिमल के पहले क्या आ जाएगा, 35, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख लीजिए। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये जो 35 है इसको आप जितना मन हो आप उतना स्ट्रेच कर सकते हैं। तो जितनी बार इधर है उतनी बार इधर लिख लीजिए, क्योंकि इधर तो ये अनंत बार है ना, इनफाइनाइट टाइम्स है, तो आपके पास इसकी कमी नहीं है। ठीक है। कुल मिलाकर के कहानी क्या है कि ये पोर्शन 0 होता है माइनस करने के बाद, इसको आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, डेसिमल के बाद का पोर्शन 0 होगा, और 0 तभी होगा बच्चों जब सेम टू सेम होगा। मान लो आप इसको इधर 30 लाते तो 2 बचते, तो आप 2 में इधर बचते ज्यादा, उधर बचते 2, तो कैसे आप करते। तो इधर हमारे पास बहुत सारे हैं तो हम उतने ही उठा लेंगे। ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। नीचे वाली से ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 100x में से 1x निकल गया बच्चों, 99x। ये पोर्शन बिल्कुल 0 हो जाएगा, 35 में से 0 हो जाएगा, बचेगा 35। देखिए वैल्यू आ गई आपकी। Therefore x इज इक्वल टू 35/99। यही हमारा P/Q फॉर्म है डबल डिजिट के ऊपर। अगर बच्चों ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा हो तो कर दीजिएगा, अगर किसी से कट रहा हो तो काट दीजिएगा। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार है तो x बराबर मान के 35 35 35 को रिपीट कर लिया, फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों अगर 3 के ऊपर बार होगा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। वेरी गुड। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया आपने। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, अपने आप कर लीजिएगा। चलिए लिख लीजिए, x इज इक्वल टू 0.15 बार, x इज इक्वल टू 0.05 बार। ठीक है, इसको कर लीजिएगा।
और 3 वाले भी नोट कर दें, ये तो आपको समझ आ ही गया है। तो अब 3 वाला भी एक नोट कर लीजिए, उसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। 3 वाला क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू 0.585, 3 के ऊपर बार है बच्चों, तो 1000 से करिएगा, ठीक है। रिपीट कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 0.585, 585 3 टाइम्स लिखते हैं जनरली, ठीक है। फिर इसको 1000 से कर देंगे, 1000 x इज इक्वल टू 1000 से करोगे तो डेसिमल के यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरा डिजिट इधर आ जाएगा, 585 इधर आ गया डेसिमल। अब ये 3 बार लिख लीजिए, 585 585 585, ठीक है। ये सेकंड होगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिएगा, इसको कर लीजिए, x इज इक्वल टू 0.001 को कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया, कर लेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, करिए, नोट करिए, ठीक है, कर दिया। अब अच्छा बच्चों, अब अभी तो आप प्रोसेस से कर रहे थे कि इस तरीके से नंबर्स लिखी होती थी, इनको आप p अपान q फॉर्म में कर रहे थे प्रोसेस से, x इज इक्वल टू मानते थे, बार को स्ट्रेच करते थे, 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब अगर डायरेक्ट मैं आपसे पूछ दूं कि सीधे बताइए इसका p अपान q फॉर्म क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये क्वेश्चन से ही आया है, ठीक है। तो सीधे से कैसे करेंगे, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, सीधे एमसीक्यूज में आ गया, तो कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों आपको, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि डेसिमल के इधर कुछ तो नहीं है, कुछ नहीं है, अभी जो होगा वही बताऊंगा। पहले इसको देखो, जो डेसिमल के पहले केवल 0, डेसिमल के बाद बार लगे, डेसिमल के पहले 0 हो और डेसिमल के बाद बार लगे हो, 1 हो 2 हो 3 डिजिट पे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, 5 लिखा है, यहाँ 5 लिख लीजिए, कितने डिजिट पे बार है, 1 पे है, अपान 9 लिख लीजिए, आंसर हो जाए, क्लियर। अच्छा, इस पे आइए, 2 पे बार है, 35 लिख लीजिए, नीचे कितना लिख लेंगे, 99, ठीक है। इस पे आइए, 3 पे बार है, 585 लिख लीजिए, क्लियर, नीचे आएगा 999, हो गया। अरे सर इतना सरल था तो फिर आपने पूरा सिस्टम क्यों कराया, अरे भैया पूरा सिस्टम भी, क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आ गया, 3 मार्क्स में आ गया, तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा, 1 मार्क्स में आ गया तो आप सीधे कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, अभी इसके पहले 0 था तो ऐसे कर लिया, अब मान लीजिए इसके पहले भी कुछ लिखा हो, जैसे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1.3 बार, अब क्या करेंगे, बहुत आसान है, 1 तो कंप्लीट डिजिट है, इसके ऊपर तो बार नहीं है, डेसिमल की जगह प्लस लगा लीजिए, और 3 बार का मतलब क्या होगा, 3/9, बस ऐड कर दीजिए, 9 1 9 और 3 12/9 कट भी हो जाएगा, 3 4 जा 3 3 जा 4/3 आंसर, करके देख लीजिए वही आएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी है और वैसे भी है, ओके। अच्छा, अब आप देखो x इज इक्वल टू 3.15 बार, क्या हो जाएगा, 3 तो कंप्लीट डिजिट है, यहाँ प्लस लगाया, 15/2 के ऊपर है तो 99, बस एज फ्रैक्शन सॉल्व कर लीजिए, क्लियर। 3 से कट भी जाएगा, चलिए आप कर सकते हैं, 3 5 जा 3 3 जा 3 3 जा, आप कर लीजिए, क्लियर, कर लेंगे, चलिए बहुत। तो फिर आपने रिकरिंग का सीख लिया, अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कि जहां मिक्स रिकरिंग होती है उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। या अभी रुकिए, अभी हम लोग सीख लें कि इसके पहले अगर कुछ लगा हुआ है तो उसको कैसे करेंगे, इसको नोट करिए पहले। अब देखिए, अब यहाँ डेसिमल के पहले 0 नहीं है, अब यहाँ डेसिमल के पहले कोई डिजिट है, मैं हर तरीके का क्वेश्चन आपको बताया दे रहा हूँ, जिससे कि जब आप क्वेश्चन बुक से लगाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी तक हम लोग देख रहे थे डेसिमल के पहले 0 होता था, अब हमने देखा कि डेसिमल के पहले कोई डिजिट लिखी है, तो अभी मैंने जो डायरेक्ट मेथड बनाया था बच्चों, उससे इसका आंसर कितना होगा, देखिए 1 तो कंप्लीट नंबर है और इसको लिख लेंगे 3/9, यानी 9 1 9 और 3 12/9, 3 से कट भी जाता है, 4/3 इसका आंसर होना चाहिए डायरेक्ट मेथड से। अब प्रोसीजर से कैसे चलेंगे बच्चों, देखिए फिर वही काम करेंगे, 1 से मतलब नहीं है, 3 के ऊपर बार है तो 3 को हम 3 टाइम्स लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम, 4 होता 4 को 3 टाइम्स लिख दे, 3 का 3 से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या करेंगे, सिंगल डिजिट के ऊपर, इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको, सिंगल डिजिट के ऊपर है तो इसको 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे,
जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल के साथ क्या आ जाएगा तो 13 हो जाएगा। और फिर इधर 3 टाइम्स लिख लीजिए आंख बंद करके, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दीजिए। क्या आएगा बच्चों 9x, ये पोर्शन 0, 13 में से 1 गया 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 9, 3 4 जा 3 3 जा 4/3। अरे वाह सर जी, प्रोसेस से भी वही आया और डायरेक्ट से भी वही, अरे वही तो आया भैया। ठीक है, क्लियर। अब इसके बगैर कुछ भी लिखा हो, हम कहते हैं ये लिखा होता 2 5.3 बार, कोई दिक्कत नहीं, 2 5.333 लिख लेते हैं, एक के ऊपर ही था तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये हो जाता डेसिमल यहाँ के साथ क्या आ जाता 253 333 एंड सो ऑन। फिर इसमें से इसको माइनस कर देते, 2 के ऊपर बार हो 100 से कर दीजिए, 3 के ऊपर बार हो 1000 से कर दीजिए, कर लेंगे ना। अरे मेरे होशियार बच्चे कुछ कर डालेंगे। चलो अच्छा, तो फिर हम इसको मिटा दें, मिटाएं, टीपना है, चलो टीप लो, टीपू सुल्तानो, चलो पास करके देख लेना। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट रिकरिंग पे, जहां पे डेसिमल के बाद सीधे बार ना हो, कुछ और भी दिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, वेरी वेरी इजी। कैसे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0.35 बार। अब देखिए सीधे बार नहीं आया, एक डिजिट आई उसके बाद बार आया। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है। हमें एक्चुअल में इसको कहां से उठाना होता है, हमें उठाना होता है कि डायरेक्ट डेसिमल के बाद बार आना चाहिए, तभी से प्रोसेस चालू होगा। यहां डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो आखिर इस वाले डेसिमल को हम इधर कैसे ले जाएं? भाई डेसिमल को 3 को क्रॉस करना पड़ेगा ना, तब यहां से बार आएगा। तो जब आप डेसिमल को इस साइड ले जाते हो तो मल्टीप्लाई किससे करते हो बच्चों? 10 से। एक प्लेस ले जाओगे 10 से, 2 प्लेस ले जाओगे 100 से, 3 प्लेस ले जाओगे 1000 से, 4 ले जाओगे 10,000 से, 5 आगे चलो इतना ले जाना। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अब सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको 10 से आपको मल्टीप्लाई करना ही है। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, क्या हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा, 3.5 बार। अब एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन ये एस्टैब्लिश हुआ, अब सही से क्वेश्चन बना। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, अब इससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। अब देखिए, अब हम 10x इज इक्वल टू 3.555 है, तो अब फिर से कहानी हुई स्टार्ट। अब देखो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट पे बार है, अब फिर 10 से करना पड़ेगा क्योंकि अब बार वाला 10 स्टार्ट हुआ, तो 10 10 जा 100। अब डेसिमल की संख्या यहां आएगा, माइनस कर दीजिए, 100 में से 10 गया 90, ये पूरा माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 32। आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 32/90। कट जाता है, यस काट दीजिए, 2 1 जा 2 2 6 जा, कटेगा आप किसी से? यही हमारा आंसर हो गया 16/45। ये नंबर जो थी यही हमारी ये लिखी हुई। क्लियर हो गया बच्चों? अब डेसिमल के पहले क्या है वही सेम प्रोसेस चलेगा, यहाँ 2 के ऊपर बार होता फिर वही प्रोसेस चलता। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। अब देखिए ये तो प्रोसेस से मैंने बता दिया, डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन हमारा बच्चों यहाँ से नहीं है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट है, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे वही प्रोसीजर बता रहे थे। यहाँ तो 10x लिखा हुआ है, 3 पूरी नंबर है, मतलब नहीं, डेसिमल के पास प्लस लगाएंगे, यहाँ 5 लिखा, एक के ऊपर बार है 5 9 लीजिए, 2 के ऊपर बार होता 99, 3 के ऊपर होता 999। अब इसको आप ऐड कर सकते हैं फ्रैक्शनली, 9 3 या 27, 27 and 5 32/9। इधर लिखा हुआ है 10x, हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, 10 आएगा नीचे हो जाएगा 90, 1645। देखिए डायरेक्ट भी ये तब करेंगे जब क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, अगर 2 मार्क्स में आता है तो फिर प्रोसेस से चले। ठीक है, क्लियर हो गया? कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को। चलिए फिर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, फटाफट नोट कर लीजिए
और ये मुझे करके दिखाइएगा, ठीक है। चलिए, और जो क्वेश्चन ना कर पाइएगा तुरंत व्हाट्सएप पे लिखिएगा कि ये क्वेश्चन फिर से समझाना है या कुछ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कीजिए सबको कि ये मान क्यों में करना है आपको। ये क्वेश्चन तो जो है इन्हें आपको करना है डायरेक्ट मेथड से भी और प्रोसीजर से भी करना है, ठीक है। इसमें सब कुछ है, रिकरिंग भी है, मिक्स रिकरिंग भी है, ठीक है। तो डायरेक्ट करना है आपको। और यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम का जो रेशनल नंबर चल रहा था वो टॉपिक खत्म होता है, और कल से हम लोग शुरू करेंगे इर्रेशनल नंबर और उनके बारे में जानेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है और क्या, फिर करते रहिए। ओके, थैंक यू।